नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम प्राइम नंबर कहते हैं। कहीं पर भी प्राइम नंबर लिखा है तो उसका मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या को अगर दो भागों में बांटा जाए तो अ और भाज्य मिलता है। अ माने नहीं और भाज्य माने विभाजित, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लिखती है 2, तो 2 जो है एक तो स्वयं से विभाजित होगा, स्वयं का मतलब एक तो 2 से विभाजित होगा और एक तो 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जिससे यह विभाजित हो। अगर इस प्रकार का कहीं पर भी आपको मिलता है कि जो स्वयं और 1 से विभाजित होता है, उसके अलावा अन्य किसी भी अंक से विभाजित नहीं होता है, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ऐसे को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 से लेकर 97 तक लिखा गया है। ये सब के सब अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या आप यहाँ से उठा लीजिए। मान लीजिए आप 43 को ले लेते हैं, तो 43 तो एक स्वयं यानी 43 से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा। इसके अलावा तीसरी कोई भी संख्या ऐसी नहीं बनी है जो 43 को विभाजित कर सके। तो इसका मतलब 43 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, एक ऋण संख्या है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्याएं आती रहेंगी। अगर आपसे पूछ लिया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और यह सम भी है, तो इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2। इसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। अगर आप देखें कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे इसको आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 25 नंबर आएंगे। अगर आपसे बात करें 1 से 50 के बीच, जैसे यहाँ से शुरू हो और 50 के बीच, यहाँ अगर 1 से 50 के बीच पूछा जाएगा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप गिनेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 1 से 50 के बीच 15 संख्याएं हैं। वैसे एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक अंकों की कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 और 7। एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? अभाज्य 4। और अभाज्य संख्या के हमेशा और हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। एक गुणनखंड तो वह स्वयं होगा और एक गुणनखंड जो होगा वह 1 होगा। तो अभाज्य संख्या आप कोई ले लीजिए, जैसे आप 43 ले रहे हैं तो 43 के 2 गुणनखंड मिलेंगे। एक तो 43 स्वयं होगा और एक 1 होगा। तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड। अब 3 प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। आपको पता होगा कि योग का मतलब जोड़ होता है, अंतर का मतलब घटाना होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहला अभाज्य 2 है और दूसरा 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 5। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो आप यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं, देख रहे हैं 83 क्या है? अभाज्य है। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 से 10 के बीच 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे 4 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।